आज का जो टॉपिक यह है हाउ टू मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी कला है, एक ऐसा टूल्स है जिसके द्वारा आप वह बन जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। सवाल यह है कि हम कुछ बनना चाहते हैं क्या? तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग कुछ बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि स्ट्रेंजेंट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड आप प्रतिरोध सुन रहे हैं। कितने लोग हैं जो स्ट्रेंजेंट सीक्रेट को सुनते हैं? उसमें सबसे पहले यही कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मनुष्य सोचता ही नहीं। आप जो सोचते हैं वह बन जाएंगे, यही सिद्धांत है। लेकिन आप तो कहेंगे कि मैं तो प्रतिरोध सोचता हूं, मैं तो सोचते सोचते ही सोता हूं, मेरी नींद ही नहीं आती। आपके सोचने में और स्ट्रेंजेंट सेक्रेट के राइटर के तरफ से सोचने में एक डिफरेंस है। आपके अंदर है कॉन्फ्लिक्ट इन थॉट। जब वो कहते हैं कि जो चीज आपको पाना है उसके प्रति कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मानव मस्तिष्क हमेशा अलग अलग चीजों को सोचता है, और वह सोचना नहीं कहते हैं, वह मन के उठने वाले तरंग हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर कोई भी चीज आपके नियंत्रण में नहीं है तो वह आपको लाभ नहीं, सिर्फ नुकसान करता है। मान लीजिए कि आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं और वह गाड़ी आपके नियंत्रण में नहीं है, भले ही उसमें स्पीड कितना भी हो, वह आपके लिए खतरनाक है। अगर आपके मन का सोच भी आपके नियंत्रण में नहीं है तो वह आपके लिए खतरनाक है। और यही कारण है कि मैक्सिमम लोग उस चीजों को नहीं पा पाते जो पाना चाहते। विचार कीजिए, कभी आपके मन में आता है मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं? कभी आप किसी को मृत्यु को प्राप्त होते हुए देख के मशान वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं? अरे क्या सोचकर आए थे, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है। राइट। कभी लगता है यार सब कुछ छोड़ करके बुद्ध बन जाते, सन्यासी बन जाते हैं। आपके विचार में ऐसे जो सोचने की थिंकिंग है, जो विचारों का बदलाव है, कभी ना कभी जीवन में अवश्य आता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, या अगर आप इस सेशन को यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो आप इसके कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आप इसको, कि कितने लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं। ये शंकुर जी लिख रहे हैं एग्री, आते हैं। पंकज जी लिखते आते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट इन बिलीफ, कॉन्फ्लिक्ट इन डेस्टिनेशन। अब सोच करके देखिए, अब यात्रा में मुंबई से निकले, पुणे जाना था सोचे, और बीच रास्ते में हुआ कि नहीं पुणे नहीं, नासिक चलते। और नासिक की तरफ बढ़े ही थे कि मन आ गया कि नहीं नहीं नहीं, वापी घूम करके आते। यकीन मानिए पूरे समय आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपके डेस्टिनेशन तय नहीं है और समय के साथ बदलते रहता है। अगर आप यह डिसाइड करें तीनों जगह जाना है, फिर भी आप जा सकते, लेकिन उसका एक सीक्वेंस बनाएंगे, कभी कहां कब जाना है। हमारे साथ भी यही होता है। हमारा मन कभी वैराग्य की तरफ जाता है, कभी संसार की तरफ जाता है, कभी नौकरी की तरफ जाता है, कभी बिजनेस की तरफ जाता है, कभी उदारता की तरफ जाता है, तो कभी कंजूसी की तरफ जाता है। यस जेंटलमैन, आवश्यक है आपको अपने विचारों पे सोचने की। स्ट्रेंजर सीक्रेट में एक चीज और कही गई है कि 25 साल की अवस्था में 100 लोगों से अगर यह पूछा जाए कि आपका अगला 25 साल, यानी जब आपका उम्र का पड़ाव 50 पर पहुंचेगा, तो आप कैसे होंगे, आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, तो 100 के 100 लोगों ने बोला जबरदस्त, सक्सेसफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन 25 साल के बाद जब उनकी अवस्था 50 की हुई तो सर्वे किया गया
और यह पाया गया कि 100 में 80 लोग अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने डिसाइड ही नहीं किया था उनको बनना क्या है, उनको पाना क्या है। सफलता का मूल दूसरों से तुलना नहीं, सफलता का मूल है अपने लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। और 100 में से 80 लोगों ने उस लक्ष्य को निर्धारित ही नहीं किया। यह जेंटलमैन, अगर आपने लक्ष्य को निर्धारित ही नहीं किया तो पहुंचेंगे कहां। उसमें से 16 लोग अपनी दिनचर्या को समान रूप से जी रहे थे और उनका लाइफ वैसे चल रहा था जैसे एक ऑर्डिनरी व्यक्ति का चलता है, नॉर्मल। 3 लोग अपने शक्ति के अनुपात से 10 गुना सफल थे और एक व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफल था। उन सबसे देखा गया कि ऐसा उनके साथ हुआ क्यों है, होता क्यों है, और वह जो नतीजा निकला वह था उनका बिलीफ। वे कैसा सोचते थे। मजे की बात यह है कि हम सोचते ही नहीं हैं, और यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आप जो सोचते हैं वह बन जाते हैं, लेकिन हम सोचते ही नहीं, बिना सोचे रहते भी नहीं। लेकिन हम उस लक्ष्यों को एक दिशा में नहीं सोच पाते। आज हम उन्हीं तरीकों पे बात करने वाले हैं, हाउ टू मैनिफेस्ट। क्या आप सभी रेडी हैं इसके लिए? जस्ट राइट डाउन रेडी इन द चैट बॉक्स। सुपर। चलिए, अब इसके लिए मैं स्लाइड का सहारा लेता हूं और हम स्लाइड के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। यस दोस्तों, आप यह प्रोग्राम मिरेकल मॉर्निंग में सुन रहे हैं। मिरेकल मॉर्निंग एक ऐसा प्रोग्राम जो डेली सुबह 5:30 आपके साथ अवेलेबल होता है। द जर्नी फ्रॉम ए ग्रेट थिंकर टू ए ग्रेट डूअर। ये उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन के प्रति सजग हैं, सतर्क हैं, और यस, अर्ली राइजर भी। हाउ टू मैनिफेस्ट। तो सबसे पहले मैनिफेस्टेशन के लिए आवश्यक है आपके लक्ष्य का निर्धारित होना। आप सभी लोग अपना पेन पेपर ले लें, और जो पेन पेपर के साथ नहीं बैठे हैं वे मोबाइल पे लें और कुछ सवालों का जवाब लिखना शुरू करें। एक से सवाल नंबर 1, 5 साल में आपको कितना पैसा चाहिए? मैं बैंक बैलेंस की बात कर रहा हूं, मैं सेविंग की बात कर रहा हूं, मैं एसेट की बात कर रहा हूं। 5 साल में ध्यान रखें, कुछ ऐसा ना सोचें जो आपका मन उसको एग्री ही नहीं करता हो कि नहीं ये तो असंभव है। क्योंकि लिखने के लिए आप ट्रिलियन भी लिख सकते हैं, मल्टीपल बिलियन भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी कम ना सोचें जो आप बिना सोचे भी वह प्राप्त कर सकते हैं। यस, एक ऐसा जो आपको एक्साइटमेंट भी देता हो, और यस, संभव भी। सेकंड, आपको कैसी गाड़ी चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसा लाइफ स्टाइल चाहिए। अगर आप जब तक ये डिसाइड नहीं कर लेते हैं कि आपका कैसा घर चाहिए, तो घर तो घोंसला भी होता है, घर खोली भी होता है, और घर हवेली भी होता है। आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या। तो आपके लिए इसका निर्धारण आवश्यक है कि आपको क्या चाहिए। गाड़ी चाहिए तो कौन सी चाहिए? अल्टो चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, होंडा सिटी चाहिए? लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए? यस। पॉइंट नंबर 3, अगले 5 साल में कौन कौन सी कंट्रीज आप घूम घूम कर आना चाहते हैं। मैं वर्ल्ड टूर की बात करते हुए बहुत सारे लोगों को सुनता हूं, अरे वर्ल्ड टूर कर लेंगे।
आपका संसार आपके आंगन से स्टार्ट होकर के गली में तो समाप्त नहीं हो जाता। या वर्ल्ड टूर के नाम पे आप भारत से पाकिस्तान तो नहीं जाना चाहते, बांग्लादेश या नेपाल तो नहीं जाना चाहते। विच कंट्री जहां आप घूमना चाहते हैं उसको लिखें। अगले 5 साल में आपका व्यापार या जो बिजनेस कर रहे हैं वह कितना ग्रो करना चाहिए, आपकी टीम कितनी बड़ी होनी चाहिए, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका एक्सपेंशन लेवल कितना होना चाहिए, लिखते जाइए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे लिखने से क्या फायदा, या अभी आप वॉकिंग कर रहे हैं, सुबह का समय है, तो यूट्यूब वीडियो पे देख करके इसको जरूर लिख लीजिएगा, लेकिन जब लिखेंगे तब यह काम करेगा। यस जेंटलमैन, 5 साल में आपके फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो आपके सोशल मीडिया है उस पर कितना फॉलोशिप होना चाहिए, फॉलोअरशिप होना चाहिए, कितने लोग आपसे प्यार करने वाले होना चाहिए। यस जेंटलमैन, जो लोग आपको प्यार करते हो आपको फॉलो करते हैं, उसके लिए आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। पॉइंट नंबर 6, 5 सालों में कितने लोगों की सेवा आप करना चाहते हैं, कितने लोगों की जिंदगी बदलने के लिए निमित्त आप बनना चाहते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप किसी के जीवन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कोई आपके जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप या तो एसेट होते हैं या लाइबिलिटी होते हैं। कंट्रीब्यूशन का एक अलग ही महत्व है, एक अलग सम्मान है, और अगर आपको जीवन में सम्मान नहीं है तो जीने का मजा भी नहीं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मान लीजिए एक इलेक्शन में टाटा और अंबानी दोनों खड़े हैं, आप किसको वोट करना चाहें? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। कोई टाटा जी स्वयं खड़े हैं और अंबानी परिवार से कोई खड़ा है, मुकेश अंबानी जी खड़े। मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि ये वीडियो उन लोगों तक जाएगी, आप ही तक रहेगा। माय गॉड। और आप देख रहे हैं चैट बॉक्स में कामता जी टाटा, धनंजय जी टाटा, दयाराम सर टाटा, श्रीनिवास जी टाटा, मुरली जी टाटा, संजय जी टाटा, बजरंग शर्मा जी टाटा, सुरेश सर टाटा, राजेश जी टाटा। सुपर। ऐसा क्यों हुआ? क्या टाटा का आटा आपके घर पे फ्री आता है? नो। लेकिन आपको पता है कि कोई व्यक्ति अपना जीवन समर्पित कर चुका है समाज के लिए। आपको पता है उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अंटालिका बना करके वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया है, लेकिन लोगों के सेवा के लिए कैंसर हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल दिया है, जो देश के बहुत लोगों को के लिए प्राणदायी साबित हो रही है। अब विचार करके देखिए कि हालांकि आपको डायरेक्ट उससे लाभ हो या नहीं हो, आप जानते हैं कि कोई कंट्रीब्यूट करता है, आप उसको लाइक करते हैं। यह यूनिवर्स भी लाइक करता है आपको जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं। आप एक चैलेंज यह बनाइए, यह टारगेट बनाइए कि 5 साल में आप कितने लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और उसका तरीका क्या हो। अगले 5 सालों में आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। अगर आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सचेत नहीं रहेंगे तो बीमारियों और महामारियों का दौर चल रहा है, और जब तक शरीर आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा तब तक आप उन महान लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके लक्ष्य में आपका स्वास्थ्य भी होना चाहिए। 5 साल बाद आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं? अगले 5 सालों में आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए या नकारात्मक होनी चाहिए? और दोनों के लिए अलग अलग तरीके हैं। नकारात्मक सोच चाहिए तो प्रतिरोज इंडियन न्यूज चैनल को देखते जाइए, सुबह से लेकर के शाम तक।
और सकारात्मक सोचिए तो किसी इंस्पिरेशनल वीडियो को देखिए। चॉइस आपका है। एक जगह उठ करके देखते हैं पूरी दुनिया में सिर्फ क्राइम चल रहे हैं, सारा कुछ नष्ट हो रहा है, पूरा दुनिया समाप्त हो रही है, और कहीं देखेंगे तो लोग सृजन कार्य में लगे हुए, सदगुरु वृक्ष लगाने में लगे हैं। तो श्री श्री रविशंकर जी दुनिया में प्रेम और सद्भावना फैला रहे हैं। आप बनना क्या चाहते, आपका माइंडसेट क्या होना चाहते, इसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अगले 5 सालों में आप क्या क्या अचीव करने चाहिए, इस एक्टिविटी को घर पर परिवार के साथ बैठकर डिटेल में लिखें। क्योंकि हम लोग परिवार में रहते हैं, आपकी सोच में जब परिवार का सहयोग प्राप्त हो जाता है फिर आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। चाहे वह अचीवमेंट सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, परिवार का इन्वॉल्वमेंट आपको सदैव सहयोग प्रदान करता है। क्या आप सबने इसे लिख लिया? यस, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। और अगर आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप उसके चैट बॉक्स में भी इसे लिख सकते हैं। नाउ अब हम जो आगे बात करने वाले हैं वह आपको नियमित रूप से करना, बिना यह सोचे हुए कि उसका टाइम फ्रेम क्या है, यानी मैं कब तक, कुछ लोग बोलते हैं 21 दिन में अचीव कीजिए, कुछ लोग बोलते हैं 44 डेज, कुछ लोग बोलते हैं 66 डेज। ऐसा करूंगा तो मिल जाएगा क्या? आपके सबकॉन्शियस को लॉजिक नहीं आता और टाइम जोन लॉजिकल माइंड क्रिएट करता। तो आपको क्या करना है? आपको अपने सबकॉन्शियस को फुल आजादी देनी है उसको प्राप्त करने में। और ऐसा देखा गया है 5 साल में जितने लोग एक एक्सरसाइज यहां आपको दिया जाने वाला है उसको करेंगे और आप उसे प्राप्त कर लेंगे। मुझे दूसरों का नहीं मालूम, लेकिन आप जरूर प्राप्त कर लेंगे। और वह एक्सरसाइज है 11 मिनट्स मैनिफेस्टेशन। कितने लोग तैयार हैं? अगर आप प्रतिरोज कम से कम 11 मिनट निकालना चाहते हैं तभी इस पाठ को सुनिए, अन्यथा आपको नहीं सुनना चाहिए। यू कैन राइट डाउन। कितने लोग निकाल सकते हैं 11 मिनट? राइट डाउन 11 इन द चैट बॉक्स। इसका मतलब आप निकाल सकते हैं 11 मिनट डेली। और उसके लिए एक समय फिक्स कीजिए, या तो सुबह 11 बजे से 11 बज के 11 मिनट तक 1111, या 1 बजे से 1 बजकर 11 मिनट तक 111, या शाम में 11 बजे से 11 बजकर 11 मिनट तक। जस्ट चूज योर टाइमिंग जो आपके लिए सुटेबल है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको तीनों में कोई टाइम सूट नहीं करता। आपको 11 मिनट निकालने। आप चैट बॉक्स में अपनी टाइमिंग को लिख सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा सुटेबल होगा। 11-11 यशपाल गुप्ता सर, एम और पीएम आपने नहीं क्लियर किया। मॉर्निंग सुवर्णा थरोट जी, आफ्टरनून गेट 11 सुपर अंकुर जी 11-11 AM, धनंजय चौधरी जी 11-11 PM, मुरली जी नाइट, राजेश जी समय डाले सुपर। अब उस 11 मिनट में आपको करना क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो 1 से 3 मिनट होगा उसमें आपको अपने इंटेंशन को लिखना है। जो भी आपने 5 साल में प्राप्त आप करना चाहते हैं उस इंटेंशन को लिखिए। याद रहे, कट पेस्ट नहीं करना है,
लिखने का एक अलग महत्व है। लिखते समय आपके टोटल वृत्ति, कंसंट्रेशन मजबूत होता है। जब आप लिखते हैं तो उस समय उस अक्षरों को सुनते भी हैं, देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं। और आपकी जो मेमोरी है वह सिर्फ आपके ब्रेन में नहीं होती, आपके मसल्स में भी होती है। कभी आपने महसूस किया होगा कि जब आप कोई चीज स्पेलिंग भूल जाते हैं, पेन से लिखते हैं तो आपको याद आ जाता है। कितने लोग का ऐसा एक्सपीरियंस है? कोई पूछ रहा है इसका स्पेलिंग क्या होगा, आप पेन उठाते हैं उसको लिखते हैं तो आपको सही स्पेलिंग आता है, क्योंकि मेमोरी आपके मसल्स में भी होता है। 1 से 3 मिनट में आप अपने सारे इंटेंशन को, जो अभी आपने पिछले 5 सालों में अभी लिखा कि 5 सालों में क्या हमें अचीव करना है, उसको लिखना है। 4 से 8 मिनट में आपको कोई इंस्पिरेशनल वीडियो सुनना है। स्ट्रेंजर सीक्रेट को सुन लीजिए। हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपने मार्क कर रखा होगा कि बहुत इंस्पायर करता है, या बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। अलग अलग भी अलग अलग दिनों में सुन सकते हैं। यह एक्सरसाइज 4 मिनट की आपको जरूर करनी है। और 3 से 4 मिनट, 1 से 3 मिनट में आपको इंटेंशन को लिखना है। 3 से 4 मिनट में इसको 10 बार बोल करके पढ़ना है, स्पीक अलाउड। इसको बोलना है 10 टाइम्स, जो भी आपने लिखा है, और यह 1 मिनट में पूरा हो जाएगा। चौथे से 8वें मिनट में आपको वीडियो देखना है, और 8 से 10 मिनट में उसको सेलिब्रेट करना है। क्योंकि आपको जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो, जो भी आपने स्मार्ट गोल बना रखा है, जो भी आपने गोल स्टेटमेंट बना रखा है, गोल कार्ड बना रखा है, उसके कुछ चरण हैं। आपको पढ़ना है, फील करना है और सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेशन जब भी होगा तो उस प्रेजेंट टेंस में होगा। आप अपने आप को उस दिन पे देखेंगे जिस दिन आप इसको अचीव कर चुके हैं। हम सब ने गोल स्टेटमेंट बनाना सीखा है, गोल कार्ड बनाना सीखा है, और मैक्सिमम के पास गोल कार्ड बना हुआ है। नो मैटर व्हाट, वो सेलिब्रेट करते समय, अरे सर मैं ऑफिस में हूं कैसे सेलिब्रेट करूंगा, लोगों के सामने शर्मा सकती है, तो आप गार्डन में चले जाइए, आप वॉशरूम में चले जाइए, और उस फीलिंग को सेलिब्रेट कीजिए जो आप पा चुके हैं। वो मेरा 100 करोड़ पूरा हो गया। अगर आपका ऐसा है, आई हैव अचीव्ड माई हेल्थ सेंटर, मेरी टीम 1 लाख की हो गई, मेरा यूट्यूब पे फॉलोअर 10 लाख हो गया। जो भी आपने डिसाइड किया है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, उसको इंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है। एंड देन लास्ट मिनट इज विजुअलाइजेशन। वो कौन लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कैसे आपकी वाहवाही हो रही है। आप विजुअलाइज कीजिए कि जब आपने बड़े से घर में, आपके गैराज में बड़ी सी गाड़ी होगी, और आप अपने रिलेटिव के साथ कोई पार्टी कर रहे होंगे, उस समय आप कैसा महसूस करेंगे। यस जेंटलमैन, अब आपके कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे, 11:11 पे ही क्यों, 1:11 पे क्यों, 11:11 को नाइट में क्यों? तो जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं उनको पता है 1 को मास्टर नंबर माना जाता है। 111 व्हेन यूनिवर्स वांट टू कांटेक्ट यू, उसका सिंबल है। यह बहुत ही लकी नंबर है, और यह आपके रूटीन को भी सूट करेगा। जब आप इसे कर रहे होंगे, उस समय प्रतिरोज आप अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहे होंगे। आप इसे प्रतिरोज करें, और जिस दिन करेंगे उस दिन आप इस चैनल के रिमार्क्स में डाल सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड।
एक और आग्रह रहेगा कि जब भी आपका मैनिफेस्टेशन आपने कुछ किया हो और काम कर जाए तो इसके चैट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि वह बाकी लोगों को भी प्रेरित करेगा। अगर आप YouTube पे इसे सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है बहुतों को इसकी आवश्यकता है और आप तो कंट्रीब्यूट करने के लिए ही इस दुनिया में आए। यू कैन कंट्रीब्यूट इन अदर पीपल लाइफ। थैंक यू सो मच। अगर किसी का इस विषय में कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं।